हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 17, 18 और 19 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो थीम क्या थी? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे? वो मनाया जाता है 18 मई को। तो जो इसकी थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैला सके, किसके बारे में? म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम की इंपॉर्टेंस बता सके। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटर ने इंक्रीज़ कर दिया है बोरोइंग लिमिट को, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए फॉर द स्टेट्स 5% से 5% तक, जो कि पहले कितना था? 3%। पहले क्या कर सकती थी? पहले जो स्टेट है वो सेंटर से बोरिंग मांग सकती थी 3% तक, बट अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया? 5% तक कर दिया गया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये है साइक्लोन दैट क्रिएट्स इन बे ऑफ बंगाल। एक साइक्लोन है जो कि क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। कब क्रिएट हुआ? वो 16 मई 2020 को क्रिएट हुआ। उसने क्रॉस कर लिया है वेस्ट बंगाल को एंड बांग्लादेश। उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है साइक्लोनिक एम्फान। अम्फान जो है एक साइक्लोन है जो कि हिट कर चुका है किसको? वेस्ट, जो कि क्रॉस करेगा वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को। और ये कहाँ से क्रिएट हुआ है? ये क्रिएट हुआ है बे ऑफ बंगाल से, और नाम क्या है उसका? एम्फान। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ है हमारे पास न्यू प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन। तो बेसिकली एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? डीटीएच के थ्रू जो है क्लासेस दी जाएगी फर्स्ट से लेकर 12 तक के बच्चों को। और इसके अंदर बहुत हंड्रेड्स के अराउंड जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है पीएम ई विद्या। तो डीटीएच चैनल के थ्रू जो है लॉकडाउन के टाइम पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड अटेन द learning level outcome in grade 5 by 2025 will be launched by। तो बेसिकली नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर इनका जो मिशन है वो ये है कि एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड जो है वो लर्निंग लेवल को अचीव करे। उसको ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगी 2025 तक। तो इसको कब लॉन्च किया जाएगा? इसको किया जाएगा दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑथर ऑफ बुक टाइटल चेकमेट। तो कौन जो है ऑथर है बुक टाइटल चेकमेट के? हाउ द बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र, की कैसे बीजेपी ने जीता खोया हुआ महाराष्ट्र। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है सुधीर सूर्यवंशी। तो सुधीर सूर्यवंशी ने बुक ऑथर करी है कौन सी? चेकमेट, जिसका टाइटल है चेकमेट, हाउ द बीजेपी वॉन द लॉस्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओरिजिन सिबलिंग दैट शेयर द सेकेंड स्पॉट विद रूबेन ब्रदर इन द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020। तो कौन है इंडिया ओरिजिन सिबलिंग्स जिन्होंने शेयर किया है सेकंड स्पॉट, मतलब वो सेकंड स्पॉट पे आए हैं रूबेन ब्रदर किसमें? द संडे टाइम्स रिचेस्ट लिस्ट में। तो वो है श्रीचंद एंड गोपीचंद हिंदुजा। तो श्रीचंद एंड गोपीचंद हिंदुजा जो है वो इंडियन ओरिजिन सिबलिंग्स है जिन्होंने सेकंड पोजीशन पाई है किसमें? द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पोजीशन इन संडे टाइम्स रिच लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? वो है जेम्स डायसन, ब्रिटिश इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फाउंडेशन कब हुआ था? 2005 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। और रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट कब फोर्स में आया था? तो वो आया था 1 मई 2016 को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 1961 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बार काउंसिल का? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का फाउंडेशन हुआ था 1946 के अंदर। लोकेशन कहाँ पर हुआ था ये? फ्रांस में। एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 17 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डे कौन से थे? तो पहला है नेशनल डेंगू डे। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें डेंगू के लिए क्या की जाती है? अवेयरनेस फैलाई जाती है। थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो कि कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? कनेक्ट
30 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो क्या टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 17 मई को, और इसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, जिसका जिसका आउटले कितना होगा? जिसका आउटले होगा विच आउटले ऑफ 400 करोड़। तो किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया, जिसका आउटले होगा 400 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट इज फुली गियर्ड माइडन एग्जिम कार्गो मूवमेंट थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एंड कंटेनर ऑफ स्टील फाइलिंग आर बीइंग लोडेड एट हल्दिया पोर्ट फॉर ढाका। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट इज फुली गियर्ड फॉर मैडन एग्जिम कार्गो मूवमेंट की बेसिकली एग्जिम मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कार्गो मूवमेंट हो सके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो क्या किया है? एक प्रोटोकॉल बनाया, एक रूट बनाया जो कि कहाँ से लोड होगा? हल्दिया पोर्ट से होगा, कहाँ तक? फॉर ढाका तक। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के? तो वह है जुबैर इकबाल। तो जुबैर इकबाल जो है वो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। न्यू चेयरमैन कौन है महानगर गैस लिमिटेड के? तो वह है मनोज जैन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द एनुअल इनकम लिमिट ऑफ पेरेंट फ्रॉम 1 लाख टू 2.5 लाख अंडर फॉर देयर चिल्ड्रन टू गेट फ्री एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो बेसिकली इस गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया एनुअल इनकम पेरेंट्स की 1 लाख से 2.5 लाख तक, ताकि फ्री एजुकेशन मिल सके चिल्ड्रंस को अंडर राइट टू एजुकेशन के अंदर। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा दिस स्टेट गवर्नमेंट will be launching its ambitious राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑन 21 मई 2020। तो कौन सी जो स्टेट है वो लॉन्च करने वाली है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को 21 मई 2020 को? तो वह छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट एट दिस इंस्टीट्यूट इन दुर्गापुर। तो साइंटिस्ट जो है इस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने डेवलप किया है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्ट यूनिट, जिसको कहते हैं पोमिड। तो कौन है वो? तो वो है CSIR मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो साइंटिस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो कौन सा इंस्टीट्यूट? CSIR का इंस्टीट्यूट मतलब सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने डेवलप किया है न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यूनिट पोमिड को। नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर एट पाउडर मिलिट्री एंड न्यू मिलिट्रियल एट दिस इंस्टीट्यूट इन तिरुवनंतपुरम हैव जॉइंटली डेवलप्ड न्यू जनरेशन आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉय फॉर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट फॉर यूज इन ह्यूमन। तो कहाँ पर है ये? तो वह श्री चित्रा टिर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट है हमारा द बुक टाइटल वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी को ऑथर किसने किया है? तो उसको ऑथर किया है चाइनीज लिटरेरी राइटर फांग ने। तो किसने लिखी है वुहान डायरी? तो वो लिखी है फांग ने। अगर अब हम जीके की बात कर लेते हैं, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आई थी? वो आई थी 1946 में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का फाउंडेशन कब हुआ था? 17 मई 1865 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जेनेवा में है। सिक्किम सिक्किम जो है कब स्टेटहुड बना? तो सिक्किम को स्टेटहुड मिला 15 मई 1975 को। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड कब मिला? 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल क्या है? रायपुर। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI का फाउंडेशन कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। महानगर गैस लिमिटेड का फाउंडेशन कब हुआ था? 8 मई 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। द उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो है जम्मू कश्मीर में। अब हम देख लेते हैं 19 मई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो कि कब मनाई जाती है? 17 मई को मनाई जाती है। इसका जो थीम था वो क्या था? मेजर योर बॉडी प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। अवेयरनेस, तो बेसिकली क्यों मनाया जाता है हाइपरटेंशन डे? ताकि अवेयरनेस फैला सके हाई ब्लड प्रेशर की
और स्टेप ले सके इसको मैनेज करने के और प्रिवेंट करने के। डिफेंस रिलेटेड देख लेते हैं। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट टू मॉनिटर प्रोटेक्ट सैटेलाइट इज लॉन्च बाय जापान। तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, जापान के द्वारा। ये क्या है, एक न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट है जो कि मॉनिटर करेगा और प्रोटेक्ट करेगा सैटेलाइट को। तो ये किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट एवर वर्चुअल एंड 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इनॉग्रेटेड ऑन। तो फर्स्ट वर्चुअल और 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इनॉग्रेट की गई कब, 18 मई 2020 को। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हु स्वॉन 17, कौन जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने इसराइल के। तो बेसिकली वो 5th टाइम जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेंजामिन नेटन याहू। तो बेंजामिन नेटन याहू जो है वो 5th टाइम जो है शपथ ले रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। उन्होंने शपथ कब ली, 17 मई को। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लेते हैं। विनर टीम ऑफ इंडियन चेस .com लीग के विनर टीम कौन है, तो चेस गुरुकुल, जिसमें कौन है, कंप्राइजिंग आर प्रागनाथ एंड कार्थिकन मुरली। ये जो है ये विनर टीम है किसकी, इंडियन चेस .com लीग की। 17 मई 2020 दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and the International Olympic Committee signed an agreement to work together to promote health through sport and physical activity। तो बेसिकली IOC ने किसके साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वो प्रमोट कर सके हेल्थ और हेल्थ को प्रमोट करे किसकी हेल्प से, स्पोर्ट्स की हेल्प से, फिजिकल एक्टिविटी की हेल्प से। तो WHO और IOC ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर 11 ईयर द स्टैनली रिजर्वर। तो 11 साल बाद स्टैनली रिजर्वर जो कि कहाँ पर है, मेरठ। और मेरठ इसको क्या कहते हैं, मेट्रो डैम भी कहते हैं। द लाइफलाइन ऑफ कावेरी डेल्टा, ये लाइफलाइन है किसकी, कावेरी डेल्टा की। फार्मर इन तमिलनाडु, ओपन हो गया है। कब ओपन हुआ, 12 जून 2020 को ओपन हो जाएगा ये। इट लोकेटेड, ये पूछ रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो है सालेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर। तो 11 साल के बाद स्टैनली रिजर्वर, जिसे मिट्टू डैम भी कहते हैं, जिसको कहते हैं लाइफलाइन ऑफ कावेरी डेल्टा, तो ये ओपन हो जाएगा 12 जून 2020 को। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सालेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा कर्नाटका जो है वो फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर बन गया है, स्पेसिफिक एक्सेलरेटर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो इसका नाम क्या है, इसका मतलब कर्नाटका फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सीलरेटर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। इसका ब्रांड नेम क्या है, तो वो है हैक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन नेवी ने बनाया है क्या, PPE किट विच इज़ मेड बाय इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल। तो बेसिकली इंडियन नेवी ने PPE बनाया है किसको यूज़ करके, फैब्रिक मटेरियल को, जिससे हम सांस भी ले सकते हैं। द हेल्थ वर्कर हु इज़ वर्किंग, उन लोगों के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो कि काम करते हैं इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर। तो उस अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है नवरक्षक, मेड बाय सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष के द्वारा। तो ये किसका नाम क्या है, नवरक्षक है। तो बेसिकली ये क्या है, PPE किट है, ब्रीथेबल मटेरियल की बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा विच स्टेट लॉन्च चरण पादुका कैंपेन फॉर माइग्रेट लेबर। तो किस स्टेट ने जो है लॉन्च किया है चरण पादुका, जो माइग्रेंट लेबर पैदल जा रहे हैं, ये क्या करेगा, उन माइग्रेंट लेबर्स को नंगे पैर नहीं जाने देगा, उनको ये प्रोवाइड करेगा शूज़। अंडर दिस कैंपेन शूज़ एंड स्लीपर्स विल बी ऑफर्ड टू दोज लेबर गोइंग बेयरफुट इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर पेन। तो कौन सी गवर्नमेंट जो है देगी इनको, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा हु बिकम न्यू DG ऑफ नारेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो कौन जो है न्यू DG बन गए हैं नारेडो के, तो है राजेश गोयल। नेक्स्ट हमारा अलीबाबा जैक मा रिज़ाइन फ्रॉम। तो अलीबाबा जैक मा ने रिज़ाइन किया कहाँ से, सॉफ्ट बैंक बोर्ड से। नेक्स्ट हमारा कैनरा बैंक जो है जल्दी गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल में शिफ्ट होने वाला है। बेसिकली ये कोविड-19 की वजह से ये चाहता है, कैनरा बैंक चाहता है कि हम क्या करें, लोगों को गोल्ड लोन प्रोवाइड करें। तो क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो इसलिए कैनरा बैंक जो है एक नए सेक्टर में कूद रहा है जो कि है गोल्ड लोन में, और इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, 7.85% पर एनम रहेगा। नेक्स्ट हमारा रतन
रत्नाकरी मटकरी पासेस अवे, तो वो कौन थे? वो एक मराठी राइटर थे, प्ले राइटर थे। नेक्स्ट है हमारा विच बिकम फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट टू रिज्यूम पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन, तो कौन सी जो है वो विच बिकम फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट, कौन सा जो पहला मेजर स्पोर्ट इवेंट है वो होएगा कोविड-19 के बाद, तो वो है बुंडेलीगा प्राइमरी फुटबॉल, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, जो कि कब खेला, किसके द्वारा खेला जाता है? जर्मनी के द्वारा। सेवन्थ LCU लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप कमीशन इनटू इंडियन नेवी, तो किस पोर्ट पे जो है इसको कमीशन किया गया है? इसको कमीशन किया गया है पोर्ट ब्लेयर पे। फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी 1948 के अंदर। करंटली नंबर ऑफ मेंबर स्टेट इन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कितने मेंबर है अभी? 194। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडियन नेवी वॉज फाउंड, इंडियन नेवी कब फाउंड हुई थी? तो 5 सितंबर 1612 में हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का फाउंडेशन कब हुआ था? 23 जून 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लॉस एंड न्यूजीलैंड के स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकिल है। फिर है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1998 में हुआ था। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? तो वह शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। सॉफ्ट बैंक के CEO कौन है? वो है मासायोशी सोन। और सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है मिनाटो सिटी, टोक्यो जापान के अंदर। सॉफ्ट बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 3 सितंबर 1981 को हुआ था। और बुंडेलीगा के बारे में देख लेते हैं। ये एक प्राइमरी फुटबॉल लीग है, इन जर्मनी में मनाई जाती है। और ये गेम कब बिगिन हुआ था? 1963 में हुआ था। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज।